और ब्रेक के बाद स्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। सवालों का दौर शुरू करते हैं, पूछिए आप अपना सवाल। मेरा क्वेश्चन लांछना जी से है। डाइट सही नहीं हो तो हम अपने शरीर का कितना नुकसान करती हैं, खासकर लड़कियां फिगर कॉन्शियस होती हैं। डाइट जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो फाउंडेशन है, जैसे घर का फाउंडेशन होता है, उसके ऊपर आप कुछ भी बनाइए, पर अगर वो फाउंडेशन ठीक हो तो आप कितनी बड़ी इमारत बना सकते हैं। तो अगर डाइट ठीक नहीं हो तो कई तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म भी होते हैं और लॉन्ग टर्म भी होते हैं। शॉर्ट टर्म में आप देखती हैं, कई बार आपने सुना होगा, लड़कियां फेंट कर जाती हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है बिकॉज दे आर फॉलोइंग द रॉन्ग डाइट। ज़्यादातर क्रैश डाइट लेती हैं जिसमें कि 500-600 कैलोरी लेकर के और वो पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाती हैं। तो ये शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिलता है, फेंट कर जाती हैं। लॉन्ग टर्म में बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो जाती है। एनीमिया इज़ वन ऑफ देम, वेरी कॉमन। आयरन वैसे भी हमारे फूड से कम मिलता है, और अगर उल्टी सीधी डाइट लें तो आयरन इज़ वन न्यूट्रिएंट जो कम हो जाता है। तो उसमें क्रॉनिक थकान बनी रहती है, हर टाइम लेजीनेस रहता है, कुछ काम करने को मन नहीं। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगला एक सवाल है। मेरा प्रश्न गुरप्रीत जी से है। अच्छी पर्सनैलिटी के लिए हमें किन किन खास चीज़ों की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, और किन खास एरियाज पर हमें गौर करने की बहुत ज़रूरत है। परफेक्ट पर्सनालिटी तो दो कॉम्बिनेशन है, इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी। क्योंकि इनर ब्यूटी हम खुद जानते हैं, हम अपने आप के अंदर कॉन्शियसली कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ। और जो आउटर ब्यूटी, उसके लिए हम लोगों की अटेंशन पे बहुत डिपेंड करते हैं कि कोई हमें देख के कहता है कि ये कलर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, या आपको फीलिंग होती है कि मैंने ये कलर पहना तो आई एम फीलिंग बेटर। कलर थेरेपी है, मेकओवर्स हैं। मेकओवर्स चाहे वो नेल्स का हो, चाहे वो मेकअप का हो, और चाहे बिना मेकअप का भी हो। मेकओवर डजंट मीन कि आपको कुछ अप्लाई करना है। मेकओवर इज द मेकओवर ऑफ योर पर्सनालिटी, हाउ यू फील व्हेन यू स्टेप आउट। आप घर से निकलते हो, आपका उस टाइम एवरी डे डिफरेंट फीलिंग होता है, राइट क्योंकि ये हमारे अंदर जो कुछ है, इनर ब्यूटी का और आउटर का कॉम्बिनेशन, समटाइम्स बिकॉज हम बम्बार्डेड हैं मीडिया से, टीवी से, एड से, फेयर एंड लवली क्रीम से और सब कुछ ऐसी चीज़ें, तो आखिर कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट तो टीनेजर्स पे होना है, राइट। तो आप लोग खरीदते हो, लगाते हो, कभी कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो कि ये पिंपल क्रीम लगाएं, ये फेयरनेस लगाएं, ये सब का आपका पर्सनालिटी के ऊपर आप ग्रो कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो। ये आपकी एक्सपीरियंस की एक ट्रेजर चेस्ट है जिसमें सब कुछ जा रहा है। जब आप मैच्योर हो जाएंगे, उस लेवल पे आएंगे, तो आपको लगेगा कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत इतनी नहीं थी जो डेवलपमेंट हो गई है। बट आजकल हमारे पास सब कुछ है, और जो इंस्टेंटली अगर आपको मूड चेंज करना है, मेरी क्लाइंट ने बोला जी मेरी शादी, मेरे फादर 100 करोड़ खर्चेंगे, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं उसको क्या एडवाइस दूं कि दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो नहीं ले सकते। वो एवरी पर्सन इज़ नॉट लाइक दैट। हमको देखना है कि हम इस दुनिया में रह के बिना हर चीज़ को एक्सप्लॉइट करें और एक्सपेरिमेंट्स राइट या रॉन्ग अपने ऊपर करके हम ऐसे निकलें कि हमें कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ एस्टीम हो, हमारी सेल्फ वर्थ हो। ये नहीं कि आपको लगे कि उसने इतने अच्छे कपड़े पहन लिए, मेकअप कर लिया, तो मैं उससे किसी तरह कम हूँ। बिल्कुल भी नहीं। वो पर्सनालिटी है, उसको स्ट्रेंथन करना है, उसको डेवलप करना है, राइट। अगला एक सवाल है। मेरा प्रश्न सीमा जी से है। इस मेकओवर और चमक धमक के चलते आपको कहाँ तक लगता है कि आप कितने अच्छे वर्कर हैं और कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं? देखिए, वर्कर अच्छे हैं वो अलग चीज है, कैन यू पर्सनालिटी इज समथिंग डिफरेंट। बिकॉज बेसिकली मैंने ये कहा कि अगर आप एक फर्स्ट अपीयरेंस होता है, अगर आप कहीं भी जाते हो, आप इक्वली क्वालिफाइड हो, यू आर वेरी गुड। अगर आप अपने आउटर अपीयरेंस की वजह से कहीं रिजेक्ट हो जाते हो, देन इट इज योर बैड लक। सो बेटर, आई मीन दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर यू दिस थिंग। तो वर्क एक अलग चीज है, एंड काबिलियत के साथ साथ आज ये भी एक चीज है कि आपको आउटर अपीयरेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये मेरा कहने का मतलब है, और कुछ नहीं। तो बेसिकली काबिलियत तो चाहिए। ये तक ये नहीं कि आपका आउटर अपीयरेंस अच्छा है और काबिलियत कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होगा, बट काबिलियत के साथ आउटर अपीयरेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं भी आप जाते हो किसी भी जॉब के लिए। अगला सवाल है, पूछिए। मेरा सवाल गुरप्रीत जी से। हेलो मैम।
अब आजकल बॉडी लैंग्वेज पे काफ़ी बात की जाती है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ये बॉडी लैंग्वेज सही मायनों में है क्या? वेरी गुड क्वेश्चन। हम लोग जैसे नॉर्थ अमेरिका में मैंने इतना लाइफ वहाँ पर बिताई, तो हर चीज़ बॉडी लैंग्वेज के साथ ही हो रहा था, क्योंकि हमें नहीं पता था जब हम 30 साल पहले गए कि ये क्या तरीका है जज करने का। लेकिन हम लोग, जैसे एक अच्छा एग्जांपल है कि इंडिया में हम लोग बात करते हैं, जैसे मेरी वैल्यूज़ थी, जैसे मेरा अपब्रिंगिंग था कि मैंने अपने फादर से कभी आंख मिला के बात नहीं करी थी, तो वहाँ पर ये लगता था कि अगर आप आंख मिला के बात नहीं करते हो तो इट वाज कंसिडर्ड अ बैड थिंग। और इसको चेंज लाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ कि अगर मैं किसी से कॉन्वर्सेशन में हूँ जो मेरे से बड़े हैं स्पेशली, और वो चीज़ मेरे जॉब इंटरव्यूज़ में भी गई, पर मुझे ये एक चेंज लाना पड़ा क्योंकि इट वाज इम्पॉर्टेंट। सो बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो द कल्चर ऑफ द कंट्री। जापान में बहुत सारी सेंसिबिलिटीज़ हैं। आप बिजनेस कार्ड खड़े होके ऐसे करके ही देंगे, दोनों हाथ से देंगे, और अगर कोई आपको देगा तो आप ऐसे ही लेंगे। तो ये अमेरिकन को सीखना पड़ा जब उन्होंने जापान से बिजनेस करना था। सो इट इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई थिंक कि हमें आपके बच्चों को जो कॉन्शियसली देखना है कि आप किसी को ह्यूमिलिएट ना करें अपनी बॉडी लैंग्वेज से, राइट? कोई बड़े हैं, क्योंकि हम वेस्टर्न हो गए हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को ले आए हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर के साथ अच्छा और बुरा भी है। कॉल सेंटर्स हैं, अच्छा है, जॉब्स आए हैं, बच्चों की इनकम्स हैं, अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, कॉन्फिडेंट हो गए हैं, लेकिन वो वेस्टर्न कल्चर की जो बर्गर वेस्टर्न कल्चर से साथ आए हैं, वो हमारे जो हैं वो हमको कंट्रोल करना है। सो बी कॉन्शियस कि वी आर फ्रॉम अ वेरी गुड कल्चरल हेरिटेज इन इंडिया। उसको रखते हुए हम जो कुछ भी वेस्टर्नाइज, चाहे हम क्लोथ्स मेकओवर कुछ भी करें, बट बी वेरी केयरफुल। बट यू मस्ट स्टडी कि अगर आप जाते हैं जॉब इंटरव्यू, जो रिक्रूटमेंट का आजकल बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है, तो यू मस्ट नो कि मैंने कैसा ड्रेस होके जाना है और वहाँ मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। आप हैंड शेक भी अगर करते हैं तो वो ऐसे ढीला है या टाइट है, उसमें भी फर्क आएगा। तो ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। अगला एक सवाल है मैम, मेरा सवाल सुचि जी से है। सुचि जी, आजकल युवा जो हैं वो लुक्स को लेकर एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस है, तो क्या ये सही है? ये कितने हद तक ये सही है? सी एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है, और एक्स्ट्रा कॉन्शियस इसलिए है क्योंकि सबके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। आजकल सब लोग इंटरनेट पे ब्राउज करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स जो आपको इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि मेन में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज़ होती है, वुमेन में भी होती है। तो अगर आप एक आइडेंटिफाई कर लें कि आप किस तरह की बॉडी आपकी है और आप उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहने, तो आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। एक और साथ में शुचि ये वाली जो बात है ना, जो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि ब्रांड को लेकर कॉन्शियस है। अगर चे आपने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं तो जी आप बहुत अच्छे हैं, नहीं पहने हैं तो जी आप कुछ नहीं है। ये मेंटलिटी जो है ना कपड़ों में भी बहुत जबरदस्त है क्योंकि पर मैं इसका मतलब आई विल नॉट अग्री विद इट, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन जो आपके कपड़ों का पड़ता है वो आपके डिजाइन के ऊपर पड़ता है या कलर के ऊपर पड़ता है। उसके बाद आप किस तरह के लोगों के साथ रह रहे हैं या किस तरह के फ्रेंड्स हैं। अगर बहुत शोशेबाजी में बिलीव करते हैं तो शायद ज़रूर ये ब्रांड कॉन्शियसनेस ज़रूर आती है। बट मैं भी कपड़े लेती हूँ, मतलब इवन इफ आई कैन अफोर्ड वेरी एक्सपेंसिव ब्रांड, मैं आज तक सरोजनी नगर जाके कपड़े लेती हूँ। तो मैं जो फैशन कॉन्शियस लोग होते हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि उनके कपड़े किस तरह के दिख रहे हैं। बहुत अच्छे ब्रांड्स में काफ़ी गुड नॉट सो गुड लुकिंग कपड़े आजकल आते हैं। तो इसकी टेंशन दिमाग में नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी जस्ट मोर अवेयर कि आजकल क्या चल रहा है और मैं अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग इसमें से क्या चीज़ पहन सकती हूँ। और हर एक शॉप में आजकल बिकॉज इंटरनेशनल ब्रांड्स इतने आ गए हैं, उनके शॉप्स में इतने सारे ट्रेंड्स होते हैं। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते एक्सपेंसिव कपड़े तो आप एक ज़ारा चले जाइए या मैंगो चले जाइए, एंड वहाँ पे इतने सारे ट्रेंड्स होंगे। आप उन ट्रेंड्स को जाके देखिए। आप जिस तरह के कोशिश पर्सन ये करें कि आप
किसमें अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, वो ध्यान दें, ना कि ब्रांड पे जाएं आप। हाँ, और जिस तरह के आप पर्सन है, अगर आप फेमिनिन पर्सन है तो अगर आप मैंगो में जाके देखते हैं आपको एक पर्टिकुलर ट्रेंड पसंद आता है कि और वो आपके पर्सनालिटी से रिलेट करते हैं, तो आप उस तरह के कपड़े जाके सस्ती मार्केट से खरीदिए। जरूरी नहीं है ये आपको ब्रांड कॉन्शियस होना। अरविंदर जी से पूछना चाहूँगा, रिश्ते बनते हैं, बड़ी खुशी होती है, मेकओवर करके और पक्का करने की कोशिश करते हैं, रिश्ते टूटते भी हैं, तब भी कुछ लोग कोशिश करते हैं मेकओवर करके अपना गम दूर करें। क्या वाकई मदद मिलती है मेकओवर से? देखिए, ये जो सवाल है रिश्ते बनते हैं और बिगड़ते, बुनियादी तौर पे अगेन ये जो रिलेटेड है हमारी पर्सनालिटी टाइप। अभी आप ही में से किसी ने ये सवाल पूछा था कि अगर हम कामयाब नहीं होते हैं या फिर हमारी पर्सनालिटी बड़ी आकर्षित नहीं है तो इसका मतलब ये है क्या हमारे अंदर टैलेंट नहीं है? ऐसा नहीं है। अंदर की जो आंतरिक आपकी सुंदरता है, जो ब्यूटी है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ रिश्ते सिर्फ ऊपरी हैं, मतलब दिखावे के हैं, वहाँ पे ये रिश्ते जो हैं एक आदमी की जो दिखावट है उसके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब रिश्ते बनते हैं, मसलन अगर हम फैमिली हस्बैंड वाइफ की बात करें या शादियाँ जैसे जुड़ती हैं, तो वहाँ पे ये हमें समझने की ज़रूरत है। एक दूसरे को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो एक दूसरों के टेस्ट्स को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और निखरना और संवरना हर शख्स की ये एक अंदर से एक इंस्टिंक्ट है। हर कोई चाहता है कि वो अच्छा लगे, सराहाया जाए। और कई बार ऐसा होता है कि अपने सर्कमस्टांसेस से हताश होकर अपनी पर्सनालिटी पे कोई ध्यान नहीं देता। तो उसमें जो रिश्ते जुड़ते हैं, जिन लोगों से हम जुड़ते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं ये फर्ज बन जाता है कि हम उस चीज़ को और उभारें, उनको मदद करें ताकि वो अपने आप को निखार सके, अपनी बातचीत को। कई बार मेकओवर में लैंग्वेज का भी बड़ा रोल है कि आप कैसे बात कर रहे हैं, किससे अक्खड़पन है आपकी भाषा में लेकिन आप दिल के अच्छे हैं, तो वो भी एक है कि आपकी बात नहीं पसंद आ रही आपके बॉस को, आपके कुलीग को, तो आपको अपनी लैंग्वेज पे ध्यान देना। उसमें आपके कुलीग की, जो आपके साथी हैं, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको मदद करें। तो ये बहुत, लेकिन रिश्तों की जो स्ट्रेंथ है वो कहीं पे बहुत ज़्यादा मजबूत है। आपकी जो वो शायद आपका पर्सनालिटी से तो लेना देना है कि आप किस तरह के शख्स हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं, उसमें उसका बहुत लेना देना है। लेकिन ऊपरी दिखावट से रिश्तों का ज्यादा लेना देना नहीं। बिल्कुल। हाजिर होते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। सवालों का दौर जारी रहेगा।